तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान के हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन कौन तो है, तो आप पढ़ सकते हैं 1857 के विद्रोह के बाद कौन से नेता नेपाल चले गए थे। तो कौन से नेता जो थे जो नेपाल चले गए थे, तो आप पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम कहाँ स्वाधीन भारत की प्रथम सरकार की स्थापना की थी। कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा। तो इस क्वेश्चन को राइट आंसर क्या हो जाए, तो इस क्वेश्चन को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। अगला है, तुलुप वंश की स्थापना किसने की थी। तुलुप वंश की स्थापना की थी ऑप्शन ए, वीर नरसिंह ने की थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। सूचना अधिकार अधिनियम जो है वो पारित हुआ था ऑप्शन बी, सन 2005 में। अगला है, कोशिका दीवार कहाँ पाई जाती है। कोशिका दीवार की बात करें तो ऑप्शन ए, पादप कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट है, प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में कौन सा राज्य 38 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहा था। तो ऑप्शन डी, हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ब्लैक पैगोडा जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन बी, कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। अगला है, बीपीओ का पूर्ण रूपांतरित नाम बताओ। बीपीओ का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या होगा। तो ऑप्शन बी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अगला है, निम्न में से कौन सा एक जीएसटी मतलब वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ऑप्शन सी, उत्पाद शुल्क। अगला है, ईस्ट या कह सकते हैं खमीर में जनन यहाँ क्या भरेंगे के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन सी, द्विखंडन के माध्यम से होता है। अगला है, डीएनए का विस्तारित रूप क्या है। डीएनए का विस्तारित रूप ऑप्शन बी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला है, किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। अगला है, किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है। चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी, विषाणु, तो वायरस के कारण होता है। अगला है, किस प्रकार के सूक्ष्म छिद्र पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी, स्टोमेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक जो हैं वो कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, देवकी नंदन खत्री। अगला है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पुष्प है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, रेफ्लेसिया। अगला है, पौधों का आहार कारखाना कौन सा है। तो ऑप्शन ए, पत्तियां। अगला है, पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है। तो ऑप्शन सी, पत्ती जो है वो श्वास लेती है। अगला है, क्लोरोफिल रंजक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल रंजक का रंग होता है ऑप्शन बी, हरा होता है। अगला है, पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र पौधे के किस भाग के हिस्से हैं। ऑप्शन बी, पुष्प के हिस्से होते हैं। अगला है, रिसिया, मरकनसिया और फुलेरिया किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण है ऑप्शन डी, एंजियोस्पर्म का। अगला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया को।
अगला है प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए दाब कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है। अगला है घर्षण से उत्पन्न होता है, घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन डी हीट उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला है ध्वनि निम्न में से किस माध्यम में गमन कर सकती है? तो ऑप्शन डी ये सभी, केवल गैस, केवल तरल और केवल ठोस। अगला एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन सी लाइट एमिटिंग डायोड। पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगला किस रेशे का कृत्रिम ऊन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी रियोन का किया जाता है, रियोन। अगला यक्षगान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा यक्षगान। अगला है वनस्पति जनित वस्तु के कार्बनीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन डी कोयला प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कोयला। अगला अधिकतर लवण वायुमंडल से पानी का अवशोषण करते हैं, इस गुण को क्या कहा जाता है? इस गुण को कहा जाता है ऑप्शन सी प्रस्वेदन। अगला है आइसक्रीम जो है वो एक उदाहरण है, आइसक्रीम जो है वो किसका एक उदाहरण है? तो ऑप्शन डी निलंबन या कह सकते हैं सस्पेंशन। अगला है लवण का घोल का एक मिश्रण है, किसका एक मिश्रण होता है? ऑप्शन है पानी में सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया? गुप्त काल में ऑप्शन है संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया गया। अगला है निम्न में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन है हाइड्रोजन H। अगला राज्यों के गवर्नर अथवा राज्यपाल अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। अगला है पूर्वी गंग वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कोणार्क मंदिर का निर्माता माना जाता है। तो ऑप्शन सी नरसिंह देव प्रथम। अगला अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का pH मान होता है ऑप्शन ए 7 से कम होता है। अगला है अभी तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? ऑप्शन सी 3 बार किया गया है अवमूल्यन। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी 1894 हेतु कौन सी गैस उत्तरदायी थी? तो ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला निम्न में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो ऑप्शन बी विशाखापत्तनम। अगला है पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 15 डिग्री घूम लेती है। अगला निम्न में से कौन सुमेलित है? तो आपको सही वाला बताना है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर, जिसमें सभी सही हैं। जैसे पहला है हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर कौन सा है? ध्रुव। मानव रहित टोही विमान कौन सा है? निशांत। मानव रहित प्रशिक्षण विमान कौन सा है? लक्ष्य। अगला संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। अगला है वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी मैसूर में स्थित है। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहाँ क्या भरेंगे कि सुरक्षा से संबंधित है? तो ऑप्शन सी ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। अगला है निम्न में से सबसे कठोर धातु कौन सी है?
सबसे कठोर धातु? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा प्लेटिनम। अगला है स्वयं सिद्धा एक योजना है जिसे भारत सरकार ने यहाँ क्या भरेंगे की मदद के लिए चालू की है, केवल महिलाओं। अगला है अनएकस्टम्ड अर्थ पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए झुप्पा लाहिरी। अगला है वित्तीय अखबारों में हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक योजना के उद्देश्य हेतु औद्योगिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां शामिल रहती हैं? तो ऑप्शन डी ये सभी, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। अगला है अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो ऑप्शन बी गुजरात विजय की। अगला है कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? तो ऑप्शन है सेबी। अगला है डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? ऑप्शन है C10 संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है। अगला राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। अगला है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार किस वर्ष तक संपूर्ण स्वच्छता भारत के द्वारा हासिल किया जाना अपेक्षित है? इसको नेगलेक्ट करते हैं, पुराना क्वेश्चन है। आप अगला देखते हैं, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला है भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो ऑप्शन है लोकसभा। अगला है अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था? तो ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था। अगला देख लेते हैं, भारत कौन से गोलार्ध में है? भारत जो है वो हो जाएगा ऑप्शन है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। अगला निम्न में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा नदी। अगला है किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो ऑप्शन बी पंजाब राज्य को कहा जाता है। अगला डायनेमो परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला निम्न में से कौन सा शहर देश की सड़कों से संबंधित आधारभूत संरचनाओं हेतु सृजित गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर आधारित नहीं है? तो हैदराबाद। अगला है यहाँ क्या भरेंगे कि प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार। अगला निम्न में से कौन भूवैज्ञानिक संकटों का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन है ज्वालामुखी। अगला हरित सोना क्या है? हरित सोना जो है ऑप्शन है चाय है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? रॉलेट अधिनियम। अगला है मंत्री परिषद में होते हैं? तो ऑप्शन डी मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री। अगला है संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम क्या है? ऑप्शन बी इंडिया जो भारत है। अगला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहां निजी उच्च न्यायालय हैं वो हैं दिल्ली। आंखों में दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? ऑप्शन सी नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? चीन। और आज का लास्ट, निम्न में से भारत का सबसे प्राचीन स्मारक कौन सा है? अजंता। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।